हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और रिसेंटली आपने सुन लिया होगा कि अमेरिका ने यूनिलेटरली मतलब सिंगली यहां पे ये कह दिया है कि हम जो एंटी सैटेलाइट वेपन है उनकी टेस्टिंग को यहां पे बैन कर रहे हैं। अमेरिका एंटी सैटेलाइट वेपन को बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाला। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि अमेरिका की जो सैटेलाइट है, स्पेस में आपको बहुत सारी सैटेलाइट अमेरिका की देखने को मिलेगी, क्या उनको खतरा है? जिस तरीके से दूसरे देश एंटी सैटेलाइट वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या अमेरिका को बहुत ही बड़ा खतरा है? और देखो, जब भी हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ताकतवर देश जो है अमेरिका है। ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है अमेरिका। और इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारी मेजर सैटेलाइट्स हैं जिनके थ्रू वो सर्वेलेंस करता है, मिसाइल साइलोस पे ध्यान रखता है, देशों पे नजर रखी जाती है कि कौन सा देश क्या कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया का पोखरण टेस्ट भी देखोगे, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, तब भी अमेरिका की सैटेलाइट कंटिन्यूअसली इंडिया को जो है सर्वेलेंस कर रही थी। लेकिन फिर भी इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट कर ही लिया था। और इस पे आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी। ये ग्लोबल न्यूज की ट्वीट है। द यूनाइटेड स्टेट्स विच हैज शार्पली क्रिटिसाइज्ड रशिया एंड चाइना फॉर कंडक्टिंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट इज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस सच अ बैन। तो अमेरिका ने यहाँ पे यह अनाउंस कर दिया है कि हम एंटी सैटेलाइट वेपन को जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और इनके जो मिसाइल टेस्ट हैं उनको भी जो है हम नहीं करने वाले। और इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल 18 का है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स, व्हाई अमेरिका वांट टू बैन एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, नो अफेक्ट ऑफ रशिया चाइना पावर। इसके अलावा ये एक और आर्टिकल है पॉपुलर मैकेनिक्स का। द यूएस इज बैनिंग डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट टू प्रिवेंट एन आर्म्स रेस। इसके अलावा ये नवभारत टाइम्स का भी आर्टिकल है। एंटी सैटेलाइट वेपन, एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहता है अमेरिका? रूस चीन की ताकत का असर तो नहीं। तो एक्चुअली में एंटी सैटेलाइट वेपन होता क्या है, किन देशों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन है, इसके अलावा अमेरिका ने क्यों यूनिलेटरली मतलब अकेले यहाँ पे ये कह दिया कि हम एंटी सैटेलाइट वेपन को जो है बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, एंटी सैटेलाइट वेपन को हम बैन कर रहे हैं। तो इन डिटेल काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचिंग तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द IMMacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप थोड़ा स्पेस को समझ लो कि स्पेस में एक्चुअली में होता क्या है। देखो देखो, बहुत सारे देश अपनी सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च करते हैं। कई देशों के पास तो इतना पैसा भी नहीं होता कि वो स्पेस पे जो है काम कर पाए। लेकिन जो बड़े देश हैं जैसे इंडिया है, अमेरिका है, इसके अलावा फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है, चाइना है, इन देशों का बजट जो है आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये देश अपनी सैटेलाइट को जो है लॉन्च करते हैं जिससे ये प्रॉपर जो है सर्वेलेंस कर पाएँ। और देखो, सैटेलाइट को सिर्फ इसलिए लॉन्च नहीं किया जाता कि हम देशों पे सर्वेलेंस कर पाएँ, इसके अलावा भी कई सारे वर्क जो है होते हैं। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कैसे बताता है कि सुनामी आने वाली है, इतना पावरफुल ये सुनामी जो है होगा, साइक्लोन आने वाला है। तो ये सब चीजें जो है सैटेलाइट्स के थ्रू ही बताई जाती हैं। तो काफी सारी चीजों में आपको सैटेलाइट का जो है मेन रोल देखने को मिलेगा। नाउ अब अगर हम बात करें एंटी सैटेलाइट वेपन की, एंटी सैटेलाइट वेपन होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसैट कहा जाता है। ये बेसिकली स्पेस वेपन होते हैं जो कि सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल पर्पस की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं स्पेस में। अब देखो, अगर किसी भी देश की सैटेलाइट को हिट कर दिया जाए तो उनका सर्वेलेंस जो है बिल्कुल यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। काफी हद तक जो है वो सर्वेलेंस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे देशों के पास आपको इसेट सिस्टम देखने को मिलेंगे। इसेट सिस्टम जो है बेसिकली वॉरफेयर में इनको यूज किया जाता है। अभी तक किसी भी वॉर में एंटी सैटेलाइट वेपन को यूज नहीं किया गया। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास आपको एंटी सैटेलाइट वेपन जो है देखने को मिलेगा। चाइना, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने सक्सेसफुली अपनी ही सैटेलाइट को जो है यहाँ पे शूट डाउन कर दिया सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि इंडिया ने भी मिशन शक्ति को जो है लॉन्च कर दिया था, तभी इंडिया ने अपने एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट किया था। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि पहला देश कौन था जिसने जो है एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट किया था। देखो, सबसे आगे था सोवियत यूनियन। जी हाँ, सोवियत यूनियन ने 1963 में पोलियट इंटरसेप्टर को जो है टेस्ट कर लिया था और इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया था।
और इसके बाद फाइनली जो ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट वेपन है उसको 1968 में टेस्ट कर लिया था सोवियत यूनियन ने। लेकिन अब अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो अमेरिका ने सडनली एकदम से यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि हम जो एंटी सैटेलाइट वेपन की टेस्टिंग है उस पे बैन कर रहे हैं। मतलब अमेरिका एंटी सैटेलाइट वेपन को बिल्कुल भी यहाँ पे टेस्ट नहीं करेगा। और देखो ये यहाँ पे जब कह रहे हैं, जब रशिया यूक्रेन वॉर जो है बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है, तो दूसरे एंगल से अगर आप देखोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि हो सकता है कि अमेरिका जो है रशिया से यहाँ पे डर रहा है कि रशिया कभी भी इनकी जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट ना करने लगे। और रिसेंटली इस चीज को जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि अमेरिका एंटी सैटेलाइट मिसाइल को जो है बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट नहीं करने वाला। ये स्टेटमेंट भी है, अमेरिका इज नो लॉन्गर गोइंग टू किल इन द स्पेस एंटी सैटेलाइट मिसाइल विल नॉट टेस्ट। तो फाइनली अमेरिका ने यह अनाउंस कर दिया है कि हम एंटी सैटेलाइट वेपन को जो है बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करने वाले। और देखो इसका रीजन एक ये भी है कि जो वेपन्स रेस चल रही है उसको यहाँ पे कम किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे देश जो है एंटी सैटेलाइट वेपन को टेस्ट करते जाएंगे तो बहुत सारे वेपन्स हो जाएंगे और इनसे जो सैटेलाइट्स हैं उनको आने वाले समय में काफी खतरा हो सकता है। इसके अलावा स्पेस में आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी देखने को मिलेगा। तो जो सैटेलाइट हम शूट डाउन करते हैं उसका जो मलबा है वो वहीं पे रह जाता है। तो वो अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा गया तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी काफी नुकसान हो सकता है। और देखो कहीं ना कहीं आज के समय दुनिया में एक टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली जो मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बीच में आपको एक टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा जो कि स्पेस में सैटेलाइट को जो है हिट कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका को जो है कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है कि जिस तरीके से स्पेस में सैटेलाइट जो है इंक्रीज हो रही हैं, अगर एंटी सैटेलाइट वेपन को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में अमेरिका को जो है ये काफी खतरा दे सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि कितनी सैटेलाइट होंगी स्पेस में। देखो अगर आप डेटा देखोगे तो अर्थ के ऑर्बिट में काफी सारी सैटेलाइट जो है यहाँ पे घूम रही है। एक एस्टीमेट के हिसाब से 4,500 के लगभग सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगी। इनमें से 139 मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे है, 3,790 जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट पे है। इसके अलावा 565 जो कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 56 सैटेलाइट हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये तो वर्ल्ड का डेटा है ना, अगर आप कंट्रीज वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट है वो आपको अमेरिका की देखने को मिलेगी, करीब 2804, मतलब 2800 के लगभग सैटेलाइट जो है अमेरिका की है। इसके बाद चाइना है, इनके पास 467 सैटेलाइट है। यूनाइटेड किंगडम के पास 349 सैटेलाइट्स हैं। रशिया के पास 168 है, जापान के पास 93 है और इंडिया की 61 सैटेलाइट आपको जो है स्पेस पे देखने को मिलेगी। और देखो ये जो 2800 सैटेलाइट है ना अमेरिका के, इनमें से आप मान के चलो करीब 300 से 400 सैटेलाइट जो हैं वो मिलिट्री की होंगी। मतलब मिलिट्री जो है यहाँ पे उनको यूज करती है। तो अगर इनमें से कुछ सैटेलाइट को भी एंटी सैटेलाइट वेपन से हिट कर दिया तो अमेरिका को जो है काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा इनका जो सर्वेलेंस है वो भी यहाँ पे फेल हो सकता है। और देखो मिलिट्री पावर में अगर आप देखोगे तो अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री है। अमेरिका बहुत ही ज्यादा सैटेलाइट्स पे जो है डिपेंड है, क्योंकि ये मेनली जो इन्फॉर्मेशन है ये सैटेलाइट्स के थ्रू ही यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। मतलब जो सर्वेलेंस है, इसके अलावा जो एनिमी कंट्रीज की इंफॉर्मेशन है वो सब ये सैटेलाइट के थ्रू ही यहाँ पे गैदर करते हैं। इसके अलावा यूएस जो है अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स एस्पियोनेज, कम्युनिकेशन, मिसाइल टारगेटिंग, नेविगेशन, अर्ली वार्निंग थ्रेट्स, इन सब के लिए यहाँ पे यूज करता है। अगर इनमें से कोई भी सैटेलाइट को कुछ होता है, एंटी सैटेलाइट वेपन से हिट कर दिया जाता है, तो इससे अमेरिका का जो सर्वेलेंस है उसको काफी ह्यूज इम्पैक्ट होगा। और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका अपने सैटेलाइट्स के थ्रू मिसाइल साइलोस पे भी जो है नजर रखता है। जो दुश्मन देश है जो कि चाइना है, रशिया है, उनके जो मिसाइल साइलोस हैं उन पे मेनली जो है अमेरिका सर्वेलेंस करता है। अभी मिसाइल साइलोस होते क्या है, तो देखो धरती के नीचे जो है ना मिसाइल्स को रखा जाता है, उन्हीं को हम मिसाइल साइलोस कहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि अमेरिका ने सडनली जो है ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया। देखो इसका सिंपली रीजन ये है कि अगर अमेरिका भी एंटी सैटेलाइट वेपन को ज्यादा मात्रा में डेवलप करेगा तो बाकी देश भी जो है बहुत ही बड़े स्केल पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे एंटी सैटेलाइट वेपन को डेवलप करना शुरू कर देंगे। इनफैक्ट काफी सारे देश ने जो है डेवलप कर भी लिया है। इंडिया के पास भी ये वेपन है, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है। और मेनली कभी अगर वॉर हो गया तो ये इजीली यूएसए की जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसको स्पेस पे ही जो है उड़ा देंगे। तो एट लास्ट अब मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने यूनिलेटरली यहाँ पे ये कह दिया है कि हम एंटी सैटेलाइट वेपन को जो है बिल्कुल भी यहाँ पे टेस्ट नहीं करेंगे, हम इस पे बैन लगा रहे हैं, तो क्या बाकी देश यहाँ पे मानेंगे? बाकी देश एंटी सैटेलाइट वेपन की टेस्टिंग को जो है बंद कर देंगे या एंटी सैटेलाइट वेपन को डेवलप करना बंद कर देंगे?
तो अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।